हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रश्नावली 2.2 का चौथा सवाल बताऊंगी। 4u² प्लस 8u को का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करके शून्यक निकालना है, शून्यक निकाल के उनके बीच संबंध निकालना है। तो चलिए सवाल हमने लिख चुके हैं, सवाल हम इसको लिख चुके हैं। अब इसको हम बताते हैं। 4u² प्लस 8u, तो इसका कोई गुणनखंड नहीं। गुणनखंड क्या है, नॉर्मल है इसका। देखिए यहाँ पास भी u है, यहाँ पास भी u है, तो हम u कॉमन ले सकते हैं। देखते हैं यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब दोनों जगह क्या है 4 है। 4 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, u बचा, प्लस यहाँ कितना बचा 2 बचा ना, 4 2 जा, क्योंकि 4 2 जा होता है ना। ये 4 है, तो 4 दोनों में था, 4 कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पास 2 बचा, 2 लिख दिए और यू कॉमन ही ले चुके हैं। अब शून्यक के लिए बस इतना ही है इसका। शून्यक के लिए क्या करेंगे, 4u को मान लेंगे 0 के बराबर, अथवा u प्लस 2 को भी मान लेंगे 0 के बराबर। 4u है, देखिए तो 4 मल्टीप्लाई में है, तो u को रोक देंगे और 0 के बट्टे में क्या कर देंगे 4, अथवा u ये प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। u में ये 0 में 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 0। 0 में किसी भी संख्या का आप भाग दीजिए तो 0 ही आता है। u बराबर -2 ये आ गया। हम मान लेते हैं, माना क्या है, माना शून्यक अल्फ़ा बराबर 0, बीटा बराबर -2, ये हम ले लिए हैं। अब लेते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ओके, तो संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, तो ये शून्यक ये शून्यक, तो इसका योगफल तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फ़ा देखिए कितना है इसमें, अल्फ़ा हम निकाले हैं 0 है, प्लस बीटा कितना है माइनस, तो प्लस जब प्लस लिख दिए, बीटा की जगह माइनस तो लिख दीजिए, माइनस की जगह माइनस लिखिए। अब चलिए बी में चलते हैं। बी कहाँ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं au² प्लस bu प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, au² प्लस bu प्लस सी, ये a हो गया, u² प्लस bu प्लस सी, तो माइनस यहाँ पर माइनस लिख दिए। u जब पर u है तो b जब पर क्या है 8 है, प्लस 8 है, तो हम प्लस नहीं लिखेंगे। ओके, देखिए b जब पर क्या है u जब पर u, b जब पर क्या है 8 है ना, प्लस 8, तो प्लस हम नहीं लिखेंगे, हमने लिख दिया प्लस, माइनस की जगह पर माइनस और बी जगह पर 8 लिख दिया। ए कितना है, देखिए ए मतलब u² का गुणांक, तो ए कितना है, ये ए है, ये कितना है ए है, u² जगह पर u², ए की जगह पर 4 है, तो हम लिख देते हैं 4। ये प्लस माइनस माइनस 0 -2 हो गया। ये 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना आ गया -2 आ गया। 0 में आप -2 घटाओगे तो -2 ही आएगा। 0 में कोई भी संख्या घटाओ उतना ही आएगा। 0 चाहे किसी में जोड़ो तो उतना ही आएगा, है ना। हम 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, तो 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, तो ये -2 आ गया। अब दूसरा क्या है, अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य क्या है अल्फ़ा और बीटा, इनका क्या निकाल देंगे गुणनफल। गुणनफल बनाइए या फिर रहने दीजिए, है ना, बना सकते हैं या फिर नॉर्मल भी आप ऐसे लिख सकते हैं, बिना गुणनफल के भी ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, या फिर कुछ भी ना लिखिए, c/a होता है। तो देखिए इसमें तो c है ही नहीं, है ना, इसमें तो c है ही नहीं, अचर पद कोई है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो क्या होगा, c 0 होगा। और a कितना है, देखिए a कितना है 4 है, कितना है a 4 है ना। ये कितना है, ए कितना है, ये ऐसे ही है, इसको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए है। ये कितना है 4 है। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा कितना है 0 है, अल्फ़ा कितना है 0 हो, और 0 को गुणा कर देंगे किसमें, आप गुणा कर दीजिए तो आपको समझने में सरल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत थोड़ी है। 0 हो गया, बी की जगह पर क्या हो जाएगा -2। अब 0 में आप किसी भी संख्या का गुणा कीजिए, 0 में आप किसी भी संख्या का गुणा कर दिए तो 0 ही आता है। 0 में किसी संख्या का भाग दिए तो 0 आता है, गुणा करें तब भी 0 आता है। 0 में किसी का भी भाग देंगे कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल निकाल चुके हैं। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जाँच प्रमाणित है, हो चुका है। अब चलिए अगले सवाल में चलते हैं। 5वां नंबर है t² -15।
इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम सोच रहे हैं इसका भी स्क्वायर बना दें, है ना, जो कि गुणन करने में ईजी पड़े। तो हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो इसको हम 15 का स्क्वायर करें, रूट 15 का स्क्वायर करें। देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है तो कितना आना है आंसर, 15 ही आना है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो हम देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं, इसको आगे इसको पीछे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टी, ए की जगह पर टी है, माइनस जब माइनस है, बी जगह पर रूट 15 है, तो हम ए बोला है तो टी, और प्लस की जगह पर प्लस, और बी की जगह पर क्या हो जाएगा रूट 15। फिर क्या है, ए की जगह पर क्या लिख देंगे टी, और माइनस जब माइनस, बी की जगह पर क्या हो जाएगा रूट 15। देखिए इसका ये है, ये स्क्वायर है, तो जैसे जैसे था उसको इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में हमने लिखे, इस रूप में था इसके रूप में लिख दिया, ये हो गया। अब शून्यकों के लिए क्या करेंगे, टी प्लस रूट 15 को मान लेंगे 0 के बराबर। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अथवा चलते हैं एक और है ना, तो टी माइनस रूट 15 को मान लेते हैं 0 के बराबर। तो टी उधर जाएगा, माइनस में है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। पक्षांतर होने पर साइन चेंज हो जाती है। अब मान लेते हैं, माना शून्यक अल्फा बराबर कितना है, माना शून्यक अल्फा बराबर माइनस रूट 15 और बीटा बराबर क्या है, रूट 15 है। ओके, इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं बीटा। तो अल्फ़ा बराबर माइनस रूट 15 और बीटा बराबर इतना। तो अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकाल देंगे। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालिए। क्या होता है, शून्यकों का योगफल, तो इसका शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इनका योगफल क्या होता है, माइनस बी अपन ए। तो अल्फ़ा कितना है, माइनस रूट 15 प्लस ये कितना है, रूट 15 है, बराबर माइनस ऑफ माइनस लिखिए। बी की जगह पर देखिए क्या लिखा है, बी है क्या, इसमें नहीं है, बना के देख लीजिए ना, समझ में आए तो। ए टी स्क्वायर, टी ले लीजिए, एक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है, टी की जगह पर एक्स समझ लेंगे और क्या, और बी टी प्लस सी होता है। तो देख लीजिए कि टी स्क्वायर वाला पावर तो लिखा है, यहाँ पास लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, लेकिन ये बी टी कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, लेकिन सी ये लिखा है, मतलब ये अच्छा है, टी वाला नहीं है। तो टी वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पास 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ए स्क्वायर ए है, क्या है अब ए है, तो ए देखिए कहाँ है, ए इसके गुणांक में है ना, टी स्क्वायर जब पर टी स्क्वायर है और ए के जब पर क्या कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसके गुणे में क्या है 1 है, तो यहाँ लिख दीजिए 1। टी का गुणांक कितना है, टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। तो अब ये माइनस 15 और प्लस 15, प्लस माइनस माइनस घटेगा, रूट 15 में 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। सेम संख्या में सेम संख्या घटाते हैं तो 0 आता है। अब ये जो है 0/1, मतलब किसी भी संख्या में 0 में हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो 0 ही आता है। अब आ जाता है शून्यकों का गुणनफल, क्या लगाते हैं, शून्यकों का गुणनफल। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य क्या है, अल्फा है, और गुणनफल है तो गुणा का चिन्ह और बीटा C/A होता है। तो अल्फा कितना है, माइनस रूट 15 है, कितना है देखिए, माइनस रूट 15 है, और गुणे क्या है, बीटा बराबर रूट 15, तो रूट 15 लिख लिया। सी की जगह पर देखिए कितना है, सी ये है माइनस 15, कितना है सी, माइनस 15 है। ए कितना है देखिए, ए 1 है, ठीक है, माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस आएगा, और रूट 15 गुणा हो जाएगा, कितना जाएगा 15। देख सकते हैं यहाँ पास
आप रूट 15 का गुणा करिए रूट 15 में, तो 15 15 ही 225, और 225 का वर्गमूल लेंगे तो 15 ही आएगा। और यह फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूट 15 जो होता है इसकी भी मतलब ये रूट 15 है और ये रूट 15 है, मतलब रूट 15 का होल स्क्वायर है ना, रूट 15 का होल स्क्वायर। ये 15 15 दो बार है और इसके रूट में है, तो ये इसका क्या होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो 15 ही आएगा। चलिए तो ये समझ लिए -15/1 एक का कोई मतलब एक नीचे हम लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा -15। देखिए -15 बटा -15 आ गया है। तो हम लिख सकते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्या है नेक्स्ट सवाल, क्या है आपका नेक्स्ट सवाल है कि 3x², अब हमको बांटना है 3x² - x - 4 को। तो चलिए करते हैं इसका गुणनखंड करते हैं। 3 में 4 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12। अब 12 को ऐसे तोड़ना है, 12 को ऐसे बराबर नहीं, दो भागों में तोड़ना है कि माइनस करने पर 1 आए। तो 2 छक्का 12, पहले हम ले लेते हैं 2 छक्का 12, तो 6 में 2 घटाओगे कितना आएगा 4 आएगा, मतलब नहीं है। 3 चौको 12, 3 चौको 12 बड़ी संख्या में घटाते हैं तो 3 चौको 12 कितना 3 चौको 12 देख लेते हैं। तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ गया। वाह, 1 तो हमको लाना ही था, है ना, तो यही तो है। सुनिए 3 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 12। अब 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि घटाने पर, ये माइनस करने पर कितना है 1 आया है ना। समझिए क्या है कि पहले हम ए और सी का गुणा करते हैं। हम ए और सी का गुणा किए, किसका ए और सी का, तो 3 और 4 का गुणा किए तो 12 आया। 12 को दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि माइनस करने पर 1 आए, है ना। गुणा करने पर 12 आए, लेकिन तोड़ने पर माइनस करने पर 1 आए। तो हम करें 2 छक्का 12, 6 में 2 घटाए तो कितना आया 4 आया, जो कि गलत है, नहीं है ये हमारा। अब 3 चौको 12, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, 4 में 3 गया 1, यही तो है, 1 लाना ही था हमको, है ना। समझ में आ गया। चलिए ठीक है, देखते हैं, फिर समझना हो तो समझ लीजिए। 3 है, ये 4 है, इसका गुणा किए 3 चौको 12, 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि माइनस करने पर कितना है 1 आए। तो 3 चौको 12, 4 में 3 घटाए तो 1 आया, आ गया। तो 3x² लिख दिए, माइनस से पर माइनस लिखे, x1 यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, समझने के लिए लिख लो 1 है। तो 4 में हम 3 को क्या किए हैं घटाए हैं, और x से पर x -4 लिख दिए। 3x² लिख दीजिए, फिर इसके बाद माइनस से गुणा करिए तो -4 और इसके साथ x का भी कर दीजिए। अब ये माइनस का गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, माइनस का इसमें किए तो -4x, अब माइनस का माइनस में किएंगे तो प्लस, और ये 3x, x का भी करते चलेंगे -4, जोड़े में बांट दीजिए। प्लस कॉमन लिए तो कोई साइन की चेंजिंग नहीं होगी, माइनस होता तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस होता तो प्लस, प्लस होता माइनस। अब देखते हैं इसमें कुछ कॉमन है, 3 है या 4 है, कुछ कॉमन है, 3 के पारे में 4 आते नहीं है, x जरूर कॉमन, तो x कॉमन लीजिए, ये 3x माइनस क्या हो जाएगा 4। x कॉमन लिए तो x चला गया बाहर, इसका x कॉमन हो गया, प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है 1, 3x - 4। एक बार लिख लेते हैं 3x - 4, और एक बार लिख लेते हैं, और एक बार इसको लिख लेते हैं x + 1। अब शून्य के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए देखिए एक बार हम 3x - 4 है, 3x - 4 है, तो इसको एक बार लिख लिए, फिर एक बार इसको और इसको मिला के लिख लिए, ये हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। फिर से देखिए गुणा किए, फिर इसको माइनस से गुणा कर दिए, इसमें -4, फिर इसका -3 और x भी इसके साथ लिख दिए -4, दो जोड़े में बांट लिए, माइनस इसे प्लस है तो प्लस का में साइन कोई चेंजिंग नहीं है, जो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। फिर इसके बाद जो कॉमन हो कॉमन ले लिए हैं, कॉमन लेने के बाद 3x - 4 है, 3x - 4 इसको एक बार लिख दिए, और x + 1 के लिए शून्य के लिए करेंगे तो 3x - 4 को मान लेंगे 0 के बराबर, अथवा x + 1 को भी मान लेंगे 0 के बराबर। जब हम इसको माने तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3x को रोके, ये -4 उधर गया तो +4 पक्षांतर हुआ है, अथवा
एक्स को रोके +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 है ना, इधर गया तो प्लस में, और ये 3 गुणे में है तो कहाँ जाएगा बटे में, अथवा एक्स बराबर कितना रहेगा -1 ही रहेगा। अब शून्य को तथा गुणांकों में संबंध, ये सत्यता की जांच भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब जगह कम है, दूसरा पेज पलटाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं पास कर दूंगी, नीचे कर देती हूँ ऐसे। तो अब शून्य को गुणांकों में संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो योगफल हम इसको मान लेते हैं, माना अल्फ़ा बराबर 4/3 और बीटा बराबर मान लेते हैं -1, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल मतलब यहाँ लिख लेना आप इस अच्छे से कि माना अल्फ़ा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल, तो शून्यक ये है, ये क्या है, माना शून्यक, ठीक है, मान लेते हैं माना शून्यक अल्फ़ा बराबर 4/3 बीटा बराबर शून्यकों का योगफल। तो शून्य के इन शून्यकों को जोड़ना है, मतलब योगफल मतलब जोड़ना, इन शून्यकों को जोड़ दिया, क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फ़ा की जगह पर क्या लिखेंगे 4/3 प्लस बीटा की जगह पर -1 माइनस की जगह पर माइनस, और बी की जगह पर देख लीजिए क्या लिखेंगे, माइनस के पर माइनस हमने लिख दिया, बी की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बी क्या है -1 है ना, लिख लीजिए, नहीं समझ में आता तो x² + bx + c, एक्स जगह पर एक्स है, बी की जगह पर क्या है -1 है, तो -1 माइनस जरूर लगाइएगा -1, ठीक है ना। और -1 एक की जगह पर देखिए क्या है, x² है, एक जगह पर 3 है, लिख दिए। अब 4/3 प्लस माइनस -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख दीजिए। अब 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना है 1 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 1/3, 4 में 3 जाएगा, यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 4 में 3 जाएगा तो 1, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस हो जाएगा 1/3 और 1/3 बराबर आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, अब क्या निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्य क्या है, एक अल्फ़ा और एक बीटा है तो उनका गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है C/A होता है। तो अल्फ़ा कितना है 4/3 गुणा बीटा कितना है -1, C कितना है बताइए, यहाँ से देख लीजिए C कितना है, C ये प्लस C जगह पर क्या है -4 है, तो -4, एक जगह पर क्या है देखिए 3 है, 3 लिख दीजिए। अब गुणा होगा तो 4/3 का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा 4/3, और ये माइनस भी है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाना है, गुणा में तो माइनस और प्लस में उसमें गुणा होगा इसका तो प्लस, यहाँ माइनस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये -4/3, देखिए 1/3 बराबर है -4/3 के बराबर, दोनों पक्ष बराबर है, मैंने योगफल गुणांक में से संबंध निकाले हैं, तो ये इधर का साइड इधर साइड के बराबर है, इधर का साइड इधर के साइड के बराबर है, मतलब हमारे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध जो है क्या है सत्यापित है। देखिए इधर साइड का इधर साइड के बराबर आ जाए, इधर साइड का इधर साइड के बराबर आ जाए, ये वाला इसके बराबर ये वाला इसके बराबर, तो हमारा जांच क्या है सही है। थैंक यू।